Today our topic is nomenclature of organic compound. कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस। ये जो आपके टॉपिक हैं वो 11th, 12th, IUPAC सभी में काम आएगी। फर्स्ट आपका पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस। फर्स्ट क्लासेस ओपन चेन कंपाउंड और एलिफैटिक। मतलब एलिफैटिक कहा जाता है उन कंपाउंड्स को जो ओपन चेन होते हैं, और जो क्लोज चेन होते हैं उन्हें साइक्लिक कहा जाता है, क्योंकि वो बंद होते हैं, रिंग शेप में होते हैं, इसलिए उन्हें साइक्लिक कहा जाता है। ओपन चेन और एलिफैटिक कंपाउंड जो सीधी सी चेन में होंगे उन्हें एलिफैटिक कहेंगे। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। दिस चेन में बी अ ब्रांच और नॉन ब्रांच। दोज कंपाउंड आर मेनली फाउंड बाय द फैट। जो फैट होता है आपका घी, बटर, ऑयल, इन सब में फैट पाया जाता है, तो उनमें ही एलिफैटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक पाए जाते हैं आपके। एलिफैटिक मीन्स ही होता है एलिफर फैट। तो ये ब्रांच भी हो सकते हैं, नॉन ब्रांच भी हो सकते हैं, मतलब शाखित भी हो सकते हैं। शाखित देखो, शाखा निकली हुई है ना साइड से, ब्रांच निकली हुई है, तो शाखित भी हो सकते हैं एलिफैटिक आपके, और स्ट्रेट भी हो सकते हैं, मतलब कि सीधी चेन में हो सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल ब्रांच और स्ट्रेट। क्लोज वाले क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड आर अरेंज इनटू वन और मोर क्लोज रिंग। मतलब कार्बन जो होता है इसमें दो या दो से ज़्यादा एक्स्ट्रा रिंग में भी आपका जुड़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं आपका साइक्लिक कंपाउंड। रिंग स्ट्रक्चर फर्दर क्लासिफाइड एज होमोसाइक्लिक। द कंपाउंड रिंग कंसिस्ट ओनली कार्बन एटम। होमो मीन्स सेम, ओनली कार्बन एटम से मिलकर बनती है होमोसाइक्लिक। इट इज हैव टू टाइप्स, एलिसाइक्लिक। दिस साइक्लिक कंपाउंड हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड मतलब एलिसाइक्लिक होता है, बट इसमें सारे कार्बन एटम्स होते हैं। ये साइक्लिक तो होगा, बट इसमें कहते हैं आपके बेंजीन प्रेजेंट नहीं होगी, इसे हम बेंजीन नहीं कह सकते, सिर्फ सर्कल में होगा, रिंग शेप में होगा। ये आपके स्ट्रेट थे, ये साइक्लिक हैं। ये दोनों पार्ट किसके हैं आपके? एलिफैटिक के हैं। साइक्लिक कंपाउंड आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो का मतलब होता है रिंग शेप में, रिंग शेप में है ना गोल ये। प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन है इसमें, 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है। आगे आपको नेमिंग के लिए सिखा भी देंगे। साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लो ये भी है, बट 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और सारे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन लगा हुआ है। साइक्लो मतलब रिंग, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सारी जो रिंग है वो आपकी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज्वाइंट है। साइक्लोपेंटेन सेम, साइक्लो रिंग, पेंट मतलब 5 कार्बन एंड एन सिंगल बॉन्ड। साइक्लोहेक्सेन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन सिंगल बॉन्डेड, साइक्लो में रिंग। आपको इसे ऐसे भी दिखा सकते हो साइक्लोहेक्सेन को। एरोमेटिक कंपाउंड, अभी हम एलिफैटिक पढ़ रहे थे। एलिफैटिक आपके स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, वो 2 प्रकार के थे हमारे, होमोसाइक्लिक भी थे, एलिसाइक्लिक भी थे। उसमें बेंजीन कंसिस्ट नहीं होती। एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे कि एरोमेटिसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और एरोमेटिक कंपाउंड जो हमने बताया था आपको रिंग शेप में होते हैं, लेकिन इनमें बेंजीनिक कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो वीडियो में बताएंगे आपको फिर कि अगली वीडियोस जो होंगी एरोमेटिसिटी पे होगी। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल ट्रिपल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मीन्स होती है स्मेल। आपके ऐसे कंपाउंड जिसमें स्मेल पाई जाती है, फ्रेगमेंट स्मेल, उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इनमें बेंजीन कंसिस्ट होती है। इनमें आपके हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए, और हकल रूल को फॉलो करते हैं ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड आर 2 टाइप्स, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। मीन्स एक आपके एरोमेटिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। मतलब एक आपके ऐसे होंगे जिनमें बेंजीन होगी रिंग, एक ऐसे होंगे जिनमें बेंजीन नहीं होंगे फिर भी एरोमेटिक कहलाएंगे। बेंजीनॉइड कंपाउंड, फर्स्ट पॉइंट आपका, दीज हैव 1 और मोर बेंजीन रिंग विच मे बी फ्यूज्ड और आइसोलेटेड। इट हैव फंक्शनल ग्रुप आल्सो। तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपके ऐसे बेंजीनॉइड जो होंगे उसमें बेंजीन रिंग एक से या एक से ज़्यादा होगी,
फ्यूज्ड मतलब कि एक साथ जुड़ी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, आइसोलेटेड में अलग अलग। इट हैव फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं। आपको अभी नाम बताएंगे, आप उन्हें सीरीज से याद करेंगे ताकि अगली वीडियो में आप IUPAC से सीख सकें। बेंजीन, बेंजीन होती है फॉर्मूला C6H6। टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से तो उसे टोल्यूइन कहेंगे। ये दोनों फ्यूज्ड रिंग है बेंजीन की। नेपेथलीन, आप सभी जानते हैं नेपेथलीन की गोलियां बनती हैं जो कपड़ों में भी रखी जाती हैं। नेपेथलीन फ्यूज्ड रिंग है दो बेंजीन। अगर 3 फ्यूज रिंग हो जाती है बेंजीन की तो उसे एंथ्रासीन कहा जाता है। ठीक है, जो आपने सब्लिमेशन शो करती हैं। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, सेकेंड पार्ट है आपका एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग नो बेंजीन रिंग आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनॉइड मीन्स बेंजीन रिंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो आपके फिर भी एरोमेटिसिटी, इनके अंदर एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी होगी, इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। आपका साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, कैटायन का मतलब प्लस होता है, प्रोप लगा है 3 कार्बन के लिए, इन लगा है आपका डबल बॉन्डेड है यहाँ पे कैटायन। ये एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं। साइक्लोपेंटाडाइनिनाइल, डाई 2 बार इन है, पेंटा 5 कार्बन है, 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 और 5, और एनाइन मतलब माइनस। साइक्लोहेप्टाडाइनाइल, ट्राई एनाइल 3 बार ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ट्राई इन मतलब कि डबल बॉन्ड, और कैटायन का मतलब होता है प्लस। ट्रोपोलोन, ट्रोपोन जो होता है वो 7 आपके कार्बन होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ये कीटोन ग्रुप होगा। ये अभी आपके कीटोन ग्रुप पढ़ाए जाएंगे आपको। ट्रोपोलोन, इसमें भी 7 कार्बन होते हैं, इसमें कीटोन के साथ साथ अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ट्रोपोलोन कहलाएगा। एजुलिन, एजुलिन जो होती है आपकी 2 फ्यूज रिंग होती है, एक बेंजीन होती है, एक साइक्लोपेंटाइनाइल होती है। पेंटा है मतलब 5 कार्बन है, उसमें 6 कार्बन बेंजीन जुड़ी हुई, इसे एजुलिन कहा जाता है। होमोसाइक्लिक हमारे हो गए थे। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक इन दीज कंपाउंड्स the ring consists of atom of element other than carbon like nitrogen, sulfur, oxygen. hetero means अलग अलग। होमोसाइक्लिक में सभी कार्बन मिल रहे थे, कोने कोने पे कार्बन जुड़े हुए थे, बट हेट्रोसाइक्लिक में होंगे कार्बन के साथ साथ आपके डिफरेंट नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट भी जुड़े हो सकते हैं। ये भी आपके एलिसाइक्लिक पार्ट होते हैं इसके, उसका एलिसाइक्लिक था। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑक्सीरेन, देखिए कार्बन कार्बन जुड़े हुए, बीच में जहाँ कार्बन जुड़ा हुआ था होमो में वहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, डिफरेंट आगे का एलिमेंट, इसीलिए इसे हेट्रोसाइक्लिक कहा गया है। साइक्लिक मतलब रिंग होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एलिमेंट। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, कार्बन है बट इस पॉइंट पे आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए हेट्रोसाइक्लिक है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पाइरिडीन। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, ये एलिसाइक्लिक थे, ये आपके एरोमेटिक होंगे। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट, और एरोमेटिक मीन्स होता है आपका जो हकल रूल और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट करते हैं। sp2 जब भी आता है जब डबल बॉन्ड होता है, इसमें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, इनमें डबल बॉन्ड आ गया इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड हो गए हैं ये आपके। देन फ्यूरॉन, फॉर्मूला है कार्बन आपके कोने कोने पे, यहाँ पे ऑक्सीजन एरोमेटिक कंपाउंड में। थायोफीन, सल्फर प्रेजेंट है एरोमेटिक में। पायरिडीन आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया है। ये आपका क्लासिफिकेशन था एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड का कंप्लीट। एंड अब आपका हम सीखेंगे कि फॉर्मूला और ग्रुप नेम, IUPAC नेम, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सीरीज से आपके फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, इन्हें जरूर आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में भी और याद भी कर लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। जब भी आप साइंस पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और बहुत काम आएंगे, तो सभी ध्यान से नोट करेंगे और पढ़ भी लेंगे। फॉर्मूला, पहले इधर आपके सारे फॉर्मूले गिवन हैं आपको। ग्रुप नेम, इनका नाम क्या है, और IUPAC नाम में इनको क्या कहा जाता है, और इनका प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब कि अगर IUPAC नेमिंग की जाएगी तो प्रीफिक्स और सफिक्स कहाँ लगाने वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर ये ग्रुप आ जाता है तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, पूर्ण लग्न कार्बोक्सी होगा और एक एसिड होगा, ऐसे आपको याद करने हैं। COOH फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है इसका, एल्केनोइक एसिड। प्रीफिक्स मतलब पूर्ण लग्न जो है उसका है कार्बोक्सी,
अनुलग्न ओइक एसिड सफिक्स। सेकेंड फॉर्मूला आपका SO3H, सल्फोनिक एसिड नाम होता है SO3H का। IUPAC में कैसे लिखेंगे? सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे इसको। अनुलग्न प्रीफिक्स सल्फो होता है, पूर्णलग्न जो बोलते हैं प्रीफिक्स को आप याद रखेंगे पहले ही, हम बार नहीं बताऊंगे आपको। सल्फो प्रीफिक्स, सफिक्स होता है आपका सल्फोनिक एसिड। COOR एस्टर बोला जाता है COOR को। एल्किल एल्केनॉइड इसका IUPAC नेम होता है। एल्किल अभी बताऊंगी आपको क्या होता है एल्किल एल्केनॉइड। प्रीफिक्स इसका कार्बो एल्कोक्सी होता है। और सफिक्स जो होता है आपका एल्किल कार्बोक्सिलेट होता है। COX एल्किल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। CO मतलब कार्बोनिल हैलाइड मतलब कि हैलोजन। X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी आ सकता है। एल्केनॉइल हैलाइड, हेलो फॉर्मिल इसका नाम होता है प्रीफिक्स में, और सफिक्स में होता है आपका ऑयल हैलाइड। पांचवा फॉर्मूला आपका CONH2, इसे एमाइड बोलते हैं। एल्केन अमाइड इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा। प्रीफिक्स जो होता है आपका कार्बोमाइल होता है, और सफिक्स जो होता है आपका एमाइड बोला जाता है, या फिर कार्बोएमाइड भी बोल सकते हैं। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्केनल जो होता है IUPAC होता है इसका। प्रीफिक्स एल्डो फॉर्मिल भी बोल सकते हैं, एल्डो फॉर्मिल दोनों होते हैं इसके प्रीफिक्स। और सफिक्स जो होते हैं आपके अल होता है। IUPAC नेम में सफिक्स जो होगा इसका अल लगाया जाएगा। CN साइनाइड बोला जाता है CN को। साइनो है साइनाइड, इसको एल्केन नाइट्राइल कहा जाता है। प्रीफिक्स में साइनो बोलेंगे, सफिक्स में नाइट्राइल कहेंगे। ये है आपका कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, सभी जानते हैं। तो 2 बॉन्ड ये हो गए ऑक्सीजन से। कार्बन से 2 साइड एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे और ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो ये कीटोन होता है। C और O कहीं भी जुड़ा हो कीटोन बोलेंगे। इसका एल्केनॉन नाम रखते हैं IUPAC में। प्रीफिक्स इसका कीटोऑक्सो होगा। सफिक्स आपका ओन कहा जाता है इसको। OH आपका अगला फॉर्मूला एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है OH को कहा जाता है। एल्केनॉल आपका IUPAC नेम होगा। प्रीफिक्स जो होगा पूर्वलग्न, वो आपका क्या होता है हाइड्रोक्सी, और जो सफिक्स होता है अनुलग्न उसे ऑल से डिनोट करते हैं। थायोल, जैसे OH एल्कोहल, थायो लग गया किसके लिए? सल्फर के लिए। SH थायोल, एल्केन थायोल इसका IUPAC नेम होता है। प्रीफिक्स जो होता है मार्सेप्टो बोलते हैं इसको, और थायोल लगता है सफिक्स में। NH2 अमीन ग्रुप है, अमीनो एल्केन, और अमीनो बोलेंगे प्रीफिक्स में और अमीन बोलेंगे सफिक्स में। इन डबल बॉन्ड एल्कीन बोलेंगे, ग्रुप नेम भी एल्कीन है, IUPAC नेम भी एल्कीन है, और प्रीफिक्स जो होता है पूर्णलग्न एनाइल बोलते हैं, और सफिक्स जो होता है इन होता है। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, एल्काइन IUPAC भी होता है, ग्रुप नेम भी होता है। इनाइल वाइनाइल जो होता है आपका प्रीफिक्स लगेगा, आइन लगेगा आपका सफिक्स लगेगा। ये जो ग्रुप है ईथर से, इनके आपके नाम आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से हैं ये। ROR का मतलब होता है ईथर, और NN का मतलब होता है डाईएजो, ठीक है। NO का मतलब होता है नाइट्रो, और NO नाइट्रोसो। इनका IUPAC नेम और जर्नल नेम, ग्रुप नेम सेम ही होता है। और आपका ये है हैलोजन, फ्लोरीन हैलोजन, X को डिनोट किया जाता है हैलोजन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसे आपको हैलोजन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रीफिक्स होता है हेलो होता है, इनका कोई सफिक्स नहीं होता। डाईएजो ROR आपका ईथर, इसका प्रीफिक्स होगा आपका एपॉक्सी। डाईएजो एजो लगाएंगे इसका प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है, 2000 प्रीफिक्स है, ठीक है। इसको आप इस लाइन में लिखेंगे। NO2 नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है, इसका प्रीफिक्स नाइट्रो ही होता है, इसका सफिक्स नहीं होता। NO नाइट्रोसो, अगर एक यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, इसे नाइट्रोसो कहा जाएगा। इसे आपका प्रीफिक्स भी इसका नाइट्रोसो ही होगा। S का मतलब हेलोजन बताया अभी मैंने आपको, हेलो लिखा जाएगा। हेलो मतलब चारों ग्रुप के लिए हेलो लग जाता है, और अगर क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो और फ्लोरो। आपके ये पॉइंट आपके जो थे क्लियर हो गए।
ये आपके किताब IUPAC नाम बहुत ज़रूरी आएंगे, इनको आप नोट करेंगे ध्यान से, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख लीजिए एक बार कार्बन के लिए क्या लगाते हैं। वैसे आपने 10th वगैरह में पढ़ रखे हैं, बट आप इन्हें फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए 1 मिनट के लिए। वर्ड रूट होता है कार्बन का। कार्बन अगर 1 होगा तो मैथ लगता है, कार्बन 2 होगा तो एथ लगेगा, कार्बन 3 होगा तो प्रॉप लगेगा, कार्बन 4 होगा तो ब्यूट लगता है, कार्बन 5 होते हैं तो पेंट, कार्बन 6 होते हैं तो हेक्स, कार्बन 7 होते हैं तो हेप्ड, कार्बन 8 होते हैं तो ऑक्ट, कार्बन 9 होते हैं तो नॉन, और कार्बन 10 है तो डेक। अब आप अगली वीडियो में IUPAC नेमिंग सीखेंगे और उनके रूल सीखेंगे, और इसे अच्छे से आप क्लियर कर ले जाएंगे। टॉपिक आपको समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए।